नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो महज़ 11 साल में जिनकी 11 साल की उम्र है और अपने से कई गुना बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। कह सकते हैं एनडीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आईएएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जिस एज में बच्चे पढ़ने के लिए पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं कि बेटा स्कूल जाना है, ट्यूशन करना है, आपको टाइमली पढ़ना है। उस एज में जो यशवर्धन है ये आईएएस पीसीएस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल यश। थैंक यू मैम। यश, आप कब से पढ़ा रहे हैं इस लेवल के? बेसिकली 2019 से मैंने लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किया था, और अगर हम लोग ऑफलाइन जाके देखें तो फिर 2021 से। 2020। जी। अच्छा, आपकी एज बहुत कम है। इस एज में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, खेलने में ज़्यादा फोकस करते हैं या अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। आपको पढ़ाई की तरफ इतना रुझान कहाँ से हुआ? बेसिकली 2017 में मेरी मदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही थी 2017 में। फिर क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा ये क्या होता है, मम्मा ये क्या होता है। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, बुक्स पढ़ी, मम्मा की भी बुक्स पढ़ी, खुद भी बुक्स कई सारी ऑर्डर करके पढ़ी। और फिर 2019 आते आते मैंने एग्जामिनेशंस के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जामिनेशंस के। फिर कोविड पीरियड आया, फिर कोविड पीरियड में भी मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड करके डालना शुरू कर दिया। पर 2021 तक आते आते मैंने ऑफलाइन भी लेक्चर्स मैंने ऑफलाइन भी जाके लेक्चर्स लेना शुरू किया। और 2022 तक आते आते तो आप देख ही रही हैं, तो फिर अभी मैं लेक्चर्स भी 2022 आते आते आप एकदम फेमस हो गए। आप सीएम से लेकर राज्यपाल तक। आई थिंक आपकी जैसा कि पेरेंट्स ने बताया है, आपके फादर ने बताया कि कल ही राज्यपाल से मिलके आए हुए हैं। जी मैम। जी मैम। क्या बात हुई मैम? बेसिकली हम लोगों का जो मेन पॉइंट था चर्चा का, वो ये था कि यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग कैसे जाके बच्चों को मोटिवेट करें, ये मेन पॉइंट था। और फिर हम लोगों का नॉर्मल जैसे एक डिस्कशन होता है वो हुआ। बट हम लोग का मेन फोकस था कि यूनिवर्सिटीज़ में अब जाके फोकस करना और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को कैसे मोटिवेट करना, वो चीज़ हम लोगों का डिस्कशन हुआ। 11 साल के हैं। जब आपने ये क्वेश्चन मम्मा से पूछा होगा, जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा, उस टाइम पे आपकी एज काफ़ी कम होगी, है ना? तो बुक में घुस जाना, मतलब कभी बोरियत नहीं लगी कि मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, अब थोड़ा-सा मैं खेल लेता हूँ या कुछ और बात किसी से बात कर लेता हूँ, इस टाइप का कुछ? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी को ऐसा ना लगे, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा रुकी रहती है। वो हिलती डुलती नहीं है कि आप हिलती डुलती रहेगी, फिर आप उसको देख रहे हैं कि भाई साहब हिल रही है, वो चीज़ नहीं है बुक में। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा घंटा एक बुक पे देता था। फिर कई बार होता है ना कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर हिस्ट्री में ही डूब गए, फिर एकदम से मतलब फिर बहुत ही ज़्यादा हेवी टाइप का लगने लगता है। तो फिर जब हेवी ड्यूटी थिंग्स पढ़ लेते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कुछ और सब्जेक्ट्स का कर लिया, या फिर कोई कुछ खेल लिया, कोई गेम खेल लिया, कोई यहाँ नीचे आके क्रिकेट खेल लिया। तो इस टाइप से थोड़ा सा या फिर बात ही कर ली, तो फिर हाँ ये रहता है। अच्छा, अभी आप किस क्लास में हैं? अभी तो मैं सेवेंथ में पढ़ रहा था। और अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से अब मुझे नाइन्थ में, सेवेंथ से नाइन्थ में प्रमोट कर दिया गया है। कर दिया। जी। अभी आप क्लासेस लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट, क्योंकि आईएएस के स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कहते हो अरे आप तो एज, मतलब लोग होते हैं ना, करिए एज में कम है, तो क्या इस टाइप का सीन हुआ है? देखिए, लोग हेसिटेट तो करते हैं कि मतलब पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, कर पाएगा कि ये कि नहीं कर एक पाए, साल कुछ बर्बाद कर देगा। गलत तो नहीं बता देंगे इस तरीके नहीं, का? ये हमेशा से रहता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को भी डाउट होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके 100 रुपये का नुकसान तो नहीं हो रहा जो यूपीएससी के फॉर्म के भरते समय होता है। तो फिर उनके 100 रुपये और फिर उनका एक साल बर्बाद तो नहीं हो रहा। तो फिर स्टूडेंट्स सबसे पहले यही देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं एजुकेटर से, टीचर से, जो भी है, और लर्नर्स अगर टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, टीचर्स की बात को समझ पा रहे हैं, जोक्स को भी समझ पा रहे हैं, तो फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट बन जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि टीचर्स स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और यही मेन दिक्कत पड़ जाती है लोगों को। तो यही चीज़ है। तो क्या बीच बीच में आप जोक्स करते हैं इस तरीके का? देखिए, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो फिर थोड़ा सा ऐसा रहता था कि मतलब कैसे इसको और एंटरटेनिंग बनाएं। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा एंटरटेनिंग नहीं है तो फिर बच्चों को भी बोरियत सी लगने लगती है। तो फिर, और क्योंकि हम लोग क्यों देखते हैं लेक्चर्स, क्यों बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, क्यों बच्चे कोचिंग चाहते हैं, क्योंकि
बुक में भी वही लिखा है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो भी बुक में लिखा है। वो भी हो सकता है कि हम लोग उसको भी आगे चल के खुद की बुक लिखें और उसमें भी जो सेम पहले हम लोगों ने पढ़ाया और जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है हम लोग वही लिखेंगे। तो फिर दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक हम लोगों की बुक्स हैं, अगर जो एजुकेटर है अगर वो स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा और ना ही स्टूडेंट टीचर से कनेक्ट कर पा रहा है, तो फिर एक टीचर खड़ा एक चलता फिरता एक बुक ही तो हुआ, क्योंकि वो भी बोरियत सी फील दे रहा है और बुक भी बोरियत सी फील देती है। तो फिर डिफरेंस क्या बना? तो फिर उसको अगर हम लोग एंटरटेनिंग नहीं बनाएंगे तो फिर टीचर टीचर नहीं हो सकता। तो फिर हाँ, मैं करता हूँ, क्योंकि पहले अब से मैंने बहुत कुछ टाइम से मैंने मीम्स भी डालना शुरू कर दिया है लेक्चर्स में, लाइक लगता है मीम्स भी डालने पड़ते हैं। अच्छा, कभी आपको आईएएस की जो प्रिपरेशन करते हैं, एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी एज में होते हैं आपसे, आपको कभी हेजिटेशन हुई कि क्या मैं पढ़ाऊँ समथिंग? देखिए वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जो सिचुएशन आती थी, क्योंकि मैं 2019 से ही इस सिचुएशन से डल गया था 2021 आते आते, और 2022 आते आते मेरे अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं रह गई है, चाहे कोई भी हो सामने। मैं अगर मैं एक बार शुरू हो गया तो फिर टॉपिक ख़त्म करके रुकता हूँ। तो फिर यही चीज़ है, स्टूडेंट्स को तो हेजिटेशन पहले लेक्चर में हेजिटेशन होती है, लेकिन दूसरे लेक्चर से सब नॉर्मल हो जाता है। और मेरे लिए भी पहले लेक्चर में थोड़ा सा रहता है कि स्टूडेंट्स कनेक्ट कर जाएं, बस कुछ भी हो बस कनेक्ट कर जाएं, बस यही हम लोगों का पहला काम रहता है। कनेक्ट करते हैं। जी। अच्छा, अब आप फ्री टाइम में क्या खेलना पसंद करते हैं गेमिंग? देखिए, टेबल टेनिस और क्रिकेट। और फ्यूचर किस चीज़ में आप देख रहे हैं? फ्यूचर मेरा सिविल सर्विसेज में ही मैं देख रहा हूँ। और अगर सिविल सर्विसेज में देखें तो फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज एज अ डिप्लोमेट मैं इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? 100%। 100%। और मेनली सिस्टर से। सिस्टर से? जी। सिस्टर से कैसे मिलते हैं? देखिए, अगर कहा जाए तो फिर जैसे होता है कि किसी का राइज होता है और किसी का फॉल होता है, तो फिर मेरे राइज में अगर किसी का कारण है तो फिर वो दीदी का ही है। मतलब बैकग्राउंड का जो रोल है वो दीदी का ही है। लाइक वही प्रोड्यूसर है, वही कैमरामैन है, और फिर वही डायरेक्टर भी है कि कैसे, अगर लाइक पहले जब मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2019 और 2020 और 2021 में मैंने लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किया था, तो फिर जब लेक्चर्स अपलोड करता था तो फिर उसको पहले रिकॉर्ड करना पड़ता था, कि कई बार मैं लाइव भी करता था और कई बार अपलोड भी करता था। तो फिर पहले बहुत ज़्यादा दीदी को भी लगता था कि क्या करोगे, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, क्यों ऐसे बीच बीच में हंस जा रहे हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी मेरी, तो फिर कैमरा के सामने सबको हंसी आ ही जाती है। तो फिर वो मेरी स्टार्टिंग थी, और फिर दीदी की वजह से मैं थोड़ा सा अच्छे से बोलना सीख पाया कि कैसे माइक के सामने और कैमरा के सामने बोलते हैं। तो यही चीज़। अच्छा, दीदी डांटती थी कभी जब कुछ गड़बड़ होता था तो इरिटेट हो गई कि बार बार मैं तुमसे कह रही हूँ सही नहीं कर पा रही, इस टाइप का समथिंग डांट से? मारने का नेक्स्ट लेवल भी करती थी। नहीं, मतलब कहा जाए तो फिर डांटने का नेक्स्ट लेवल भी करती थी, जिसको हम लोग प्यार से मारना कहते हैं। तो फिर यही चीज़। तो मार पड़ी है यार, दीदी ने मारा है? वो तो हर किसी भाई बहन में होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन नॉर्मली भाई बहन की लड़ाई होती है ना, पढ़ाई को लेकर कम होती है कि नहीं इतनी कम एज आपकी है, फिर आप आईएएस एनडीए वाले सिविल सर्विसेज की बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना? दीदी की कितनी एज है, आपसे कितनी बड़ी है? लगभग 2-3 ईयर्स। 2-3 ईयर्स। जी। देखिए, ये यशवर्धन सिंह हैं जो आज इनकी उम्र है 11 साल, महज 11 साल के हैं, लेकिन आईएएस पीसीएस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एनडीए वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जब बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं, अपना सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं कि उनके लिए उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा लगता है, उस वक्त यश आईएएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं। लास्ट सवाल मेरा है कि अभी आजकल आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ होते हैं, हर एक न्यूज़ चैनल एएनआई पे हुआ, कभी आज तक पे हुआ, आई थिंक शायद ही कोई न्यूज़ चैनल बचा हो जिस पे यश की इंटरव्यू ना दिया हो। ऐसे में आपको कुछ समस्या आती, इरिटेट होते हैं कि नहीं देना है समथिंग, मेरा टाइम वेस्ट होता है? देखिए, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था कि मतलब अच्छा लग रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन लाइक लास्ट के 3-4 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फिर इरिटेट होके बैठ जाता। लाइक
एक दिन में 3-4 इंटरव्यूअर्स आ रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब थोड़ा-सा कम हो गया 2-3 1-2 दिन से, तो फिर अब थोड़ा-सा अच्छा लगा है, क्योंकि क्योंकि कई बार होता क्या है कि कुछ लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत रहती है कि एक एजुकेशनलिस्ट से भी पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछने में आ जाते हैं कि गवर्नमेंट कैसा कर रही है, ये गवर्नमेंट बेहतर है या फिर वो गवर्नमेंट। तो फिर एजुकेशन सिस्टम के भी इनडायरेक्टली निशाना मारते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम से गवर्नमेंट्स पे निशाना मरवाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है और गुस्सा भी लगता है, तो लेकिन होता रहता है। होता रहता है। थोड़ा-सा न्यूज़ चैनल वालों को मसाला मिल जाता है आपसे बुलवाने का, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है ये चीज़। कंट्रोवर्सी यस। ओके, तो हम मुलाकात करा रहे थे आपकी यशवर्धन सिंह से।